नमस्कार दोस्तों, आज है टॉपिक कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शंस, भिन्नों की तुलना, जो कि एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है और इस पर हमेशा एक कंपटीशन में क्वेश्चन आता है और बच्चों को सबसे मुश्किल लगता है। मुश्किल तो नहीं है, मतलब सबसे लंबा लगता है, सबसे टाइम ज़्यादा कंज्यूमिंग लगता है, बट आज हम कराएंगे इसको। देखिए, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है आरोही क्रम। अब आरोही क्रम, यहाँ भी बच्चे कन्फ्यूज होते हैं आरोही अवरोही में क्या होता है। तो आरोही में देखिए कितने वर्ड हैं आपके, 1 2 3। आरोही का मतलब है चढ़ता क्रम। चढ़ता में कितने वर्ड हैं, 1 2 3। आरोही में 3, चढ़ता में। आरोही का मतलब चढ़ता क्रम। चढ़ता क्रम का मतलब छोटा बड़ा बड़ा सबसे बड़ा, जैसे 6 7 8 9 10। अब डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर को कहते हैं अवरोही क्रम। अवरोही में कितने अक्षर हैं आपके, वर्ड है 4। उतरते में कितने आपके, 4 अक्षर। तो अवरोही का मतलब है उतरता क्रम, मतलब सबसे बड़ा बड़ा छोटा सबसे छोटा। 10 9 8 7 6। फ्रैक्शन जो होती है क्या होती है, न्यूमिनेटर बाई डिनोमिनेटर, जिसको में क्या कहते हैं, अंश बाई हर कह सकते हैं। इसका मतलब पता होना चाहिए आपको। इसका मतलब है हम अंश को क्या कर रहे हैं, हर से भाग कर रहे हैं। जैसे देखिए, सपोज करिए 10/2 है, इसका मतलब क्या है, 10 को 2 से डिवाइड कर रहे हैं, आंसर क्या आएगा 5। तो अब कंपैरिजन देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन आता है इफ़ न्यूमिनेटर इज सेम। अगर अंश एक समान हो, जैसे एक फ्रैक्शन आ गई 7/2 7/3 7/4 7/5, इसका आंसर बताइए क्या आएगा। इसमें सबसे बड़ी कौन है, सबसे छोटी कौन है, या इसको आपको दे सकते हैं असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखिए। तो हमें पता होना चाहिए यहाँ जिस संख्या को भाग कर रहे हैं वो एक ही है 7, और किससे भाग कर रहे हैं, 2 से 3 से 4 से 5 से। अगर हम छोटी संख्या से भाग करेंगे तो ज़्यादा बड़ा आंसर आएगा, और बड़ी संख्या से भाग करेंगे छोटा आंसर आएगा। तो सबसे बड़ी फ्रैक्शन जो होगी 7/2 होगी, उससे छोटी 7/3 होगी, उससे छोटी 7/4 और सबसे छोटी 7/5। अब देखिए इफ़ डिनोमिनेटर इज सेम, न्यूमिनेटर अलग अलग है, आपका अंश अलग अलग है, हर एक जैसा है। एग्जांपल देखिए 2/7 3/7 4/7 5/7। अब यहाँ सभी को 7 से डिवाइड कर रहे हैं। अगर छोटी संख्या करेंगे छोटा आंसर आएगा, बड़ी संख्या करेंगे बड़ा आंसर आएगा। तो सबसे बड़ी जो फ्रैक्शन होगी वो क्या होगी, 5/7। उससे छोटी 4/7, उससे छोटी 3/7 और सबसे छोटी 2/7। अगर दोनों ही अलग हो, न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर आर डिफरेंट, तो उस केस में 2 केसेज होते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, हम डिफरेंस सेम कर लेंगे। क्या करेंगे, डिफरेंस सेम करेंगे। इफ़ डिफरेंस बिटवीन न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर आर सेम, देन फ्रैक्शन इज लार्ज हुज न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर आर लार्ज। तो अगर इनके अंश और हर में अंतर सेम है, 2 और 3 का अंतर कितना है, 1। 4 और 5 का 1, 5 और 6 का 1, 6 और 7 का 1। तो वो फ्रैक्शन सबसे लार्ज होगी जिसके न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर लार्ज होंगे। बट एक ध्यान देना है यहाँ पे, क्या ध्यान देना है, कंडीशन क्या है, न्यूमिनेटर लेस देन डिनोमिनेटर होना चाहिए। उल्टा नहीं हो, कभी 6/7 हो और फिर आपको सर ये तो होता नहीं, बट डिफरेंस तो सेम है, ये नहीं होना चाहिए। क्यों होगा, न्यूमिनेटर लेस देन डिनोमिनेटर होगा। दूसरा, अगर इफ़ डिफरेंस इज़ नॉट सेम, अगर इन दोनों में डिफरेंस सेम नहीं है तो क्या करेंगे, इन दोनों का डिफरेंस सेम बनाएंगे। जैसे ये देखिए एग्जांपल 2/3 4/7 5/9 1/2। इनका डिफरेंस 1 है, इनका डिफरेंस 3 है, इनका डिफरेंस 4 है, इनका डिफरेंस 1 है। डिफरेंस अलग अलग है, तो क्या करेंगे, इनका डिफरेंस सेम करेंगे। तो डिफरेंस सेम कैसे करेंगे, देखिए 1 3 4 और 1 का एलसीएम ले लेंगे, कितना आता है 12। तो सभी का जो डिफरेंस है वो 12 बनाएंगे। तो 1 का 12 कैसे होगा, 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 का 12 कैसे होगा, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 का 12 कैसे होगा, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 का 12 कैसे होगा, 12 से डिफरेंस सेम हो जाते हैं आपके। सबसे लार्ज कौन है, ये सबसे बड़ी फ्रैक्शन ये, उससे छोटी ये, उससे छोटी ये, सबसे छोटी ये। फर्स्ट का मतलब 2/3 सबसे लार्ज, फिर उससे छोटी 4/7, उससे छोटी 5/9, सबसे छोटी 1/2। थैंक यू, प्लीज़ शेयर लाइक एंड सब्सक्राइब इट।